हेलो दोस्तों। धर्मराज जी निर्वाण होने के बाद भी गुरु के पास क्या करने आते हैं? बुद्ध होना, निर्वाण होना, दोनों ही के पार है कुछ। इनको जान लेना और उसमें जीना, दोनों ही एक अलग तरह के आयाम हैं। ये हमारी एनर्जी को व्यवस्थित करते हैं। काम गुरु का चलता रहता है। गुरु बहुत कुछ करता रहता है कि छोटे से दिमाग के ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। वहां तो डूबना होता है, वहां तो मिटना होता है। आखिरी पल तक गुरु चाहता है शिष्य में पता नहीं मैं क्या उतार दूं, शिष्य के अंदर मैं अपना ब्रह्मांड उतार दूं। शब्दों में जो हो सकता है वो हर एक चीज उतार दूं और रहस्यमय संसार में वो अपने आप को जाने। और कभी जब शिष्य का शिष्य हो तो वो बोना सिद्ध ना हो उसके आगे। तो मेरा काम चलता रहता है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे निर्वाण हो, चाहे वो अनाहत नाद का साधक हो। एक जो अच्छा गुरु होगा, एक जो समर्थ गुरु होगा, वो हमेशा अपने शिष्य पे काम करता रहेगा। शिष्य चाहे कभी भी गुरु हो जाए, हर पल उसके लिए आयाम खुला होता है। मैं जो अनाहत नाद सुनवाता हूं, वो भी शिष्य यदि उसको लगता है कि मुझे इनलाइटमेंट या निर्वाण नहीं होना, तो वो भी अपना अनाहत बांट सकता है। स्टोरी, इनलाइटमेंट, निर्वाण, ये चीजें होने के बाद आप बांटने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो शिष्य में गुरु बहुत कुछ बांटता है, बहुत कुछ होता है। गुरु शिष्य दिख रहे होंगे आपको, पर यहाँ पे हजारों दिव्य आत्माएं काम करती हैं। अहंकारवश नहीं, गुरु तो देने में इतना संलग्न हो जाता है, गुरु तो देने में इतना डूब जाता है कि उसे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। खाली बांस की पोंगरी। परमात्मा क्या करवाना चाहता है वही करता चला जाता है। ये छोटी छोटी बुद्धियों के बस की बात नहीं है समझना। तभी मैं कहता हूं सभी को, हर जगह जा आओ, तब आना मेरे पास, तब आना इस प्यारे से कक्ष में। सब जगह से तुम निराश होके आओगे तभी तो बात बनती है। हर जगह से ठोकर खा के आओगे तभी तो बात बनती है। उस ठोकर के बाद ही तो समझ में आता है कि गुरु क्या करना चाहता है। सीधा सीधा कोई पानी की प्यास बुझाए, हमें प्यास ना हो, वो पानी बेमानी हो जाता है। पर यदि खूब प्यास लगी हो और तुरंत पानी हाजिर हो तो गट गट पी जाते हैं। देखा, मीरा कहती है ना, मधुआ पी गया बिन तोले, बिना सोचे समझे, बिना तोले पी जाता है अमृत को। जब गुरु के पास होता है आदमी, जब गुरु के पास शिष्य होता है, परमात्मा की लीला को गुरु के सिवाय कोई नहीं समझ सकता है। हर पल गुरु का काम होता है शिष्य में कुछ ना कुछ उतारना। इसे जिसमें नहीं घट रहा उसे कुछ नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको इतना ऊर्जा से लबालब कर दो, स्वयं की ऊर्जा भी, गुरु स्वयं की ऊर्जा भी देता है, परमात्मा की ऊर्जा भी देता है, उसकी खुद की ऊर्जा भी होती है। तीनों ऊर्जाएं मिलके कुछ ना कुछ भीतर करती हैं। एक सतगुरु को हर किसी के लेवल पे जाना होता है, पर दुख और आश्चर्य होता है
कि गुरु तो चला जाता है शिष्य के लेवल पे, शिष्य गुरु के लेवल तक उठ नहीं पाता कई बार, तब गुरु लौटा देता है। देखा, इतनी ऊर्जा दी कि थक के चूर हो गया और मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गया। गुरु भी उस ऊर्जा में डूब गया। यहाँ पे कौन गुरु कौन शिष्य, कौन गुरु कौन चेला रे, सब परमात्मा कर रहा है। यहाँ पे हर एक चीज परमात्मा के सानिध्य में हो रही है। दुनिया क्या जाने, ये कोई नहीं समझ सकता। जिन दो के बीच में घटता है उन्हीं की बात है। साधारण प्रेमी प्रेमिका के समझ में नहीं आता कुछ भी। ये तो अव्वल, ये तो महा आश्चर्य की बात होती है। दोनों ही देखा, गुरु चेला कैसे परमात्मा की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, कैसे उस सहस्त्रार के पार जा रहे हैं। ये है घटनाएं, ये है अनाहत नाद की माया।